क्या आपको पता है हमारे धरती का टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है और इसके वजह से ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है। तो सोचिए, क्या हो अगर एक दिन धरती के दोनों सिरों पर जमी बर्फ आर्कटिक और अंटार्कटिका की एक साथ पिघलने लगे। क्या इससे हमें कुछ प्रॉब्लम होगा या हमारे लिए अच्छा साबित होगा? तो चलो देखते हैं इसका हमारे ऊपर और हमारे धरती के ऊपर क्या परिणाम होगा। ये बस सोचने की बात नहीं है, बल्कि हकीकत है। आज के समय में हर साल करीब 430 अरब टन बर्फ पिघल रही है। मतलब हर सेकेंड लगभग 24,000 टन बर्फ गायब हो रही है। और इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और हमारी बढ़ती इंसानी जरूरतें। धरती का तापमान हर दशक में करीब 0.2 अंश सेल्सियस बढ़ रहा है और इसी गर्मी ने धरती की ठंडक छीन ली है। और यह तापमान में बढ़ाव देखने में कम लग रहा होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब तक धरती की कुल बर्फ का सिर्फ 10% हिस्सा ही पिघला है और फिर भी नतीजे डरावने हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर हर साल बाढ़ और हाई टाइड से परेशान हैं। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से हर साल समुद्र का स्तर 3.3 मिलीमीटर बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे, अरे 3 मिलीमीटर से क्या फर्क पड़ेगा? तो सुनिए, अगर यही रफ्तार जारी रही तो साल 2100 तक मुंबई का आधा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। सोचिए, बांद्रा के फ्लैट्स में मछलियां तैर रही हैं और मछलियां मुंबई लोकल में तैर रही हैं। मजाक लग रहा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ मजाक नहीं, एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है। हर साल धरती से 430 अरब टन बर्फ गायब हो रही है, यानी हर सेकेंड 24,000 टन बर्फ पिघल रही है। हाँ, आपने सही सुना। जब तक आपने ये लाइन सुनी, करीब एक क्रिकेट स्टेडियम जितनी बर्फ पानी बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग, इंसानों द्वारा पैदा की गई गर्मी। साल 1850 के बाद से धरती का तापमान लगभग 1.2 अंश सेल्सियस बढ़ चुका है। हर दशक में करीब 0.2 अंश सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है। अब सोचिए, अगर आपके फ्रीजर का तापमान सिर्फ 1 अंश सेल्सियस बढ़ जाए तो आइसक्रीम पिघल जाती है ना? तो फिर धरती की बर्फ कैसे बचेगी? सूरज की किरणें जब बर्फ पर पड़ती हैं तो उसका ज्यादातर हिस्सा वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसे कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, वो रिफ्लेक्शन कम हो जाता है और ज्यादा धूप धरती में अब्सॉर्ब होती है, जिससे और ज्यादा गर्मी पैदा होती है। यानी द मोर इट मेल्ट्स द फास्टर इट मेल्ट्स। एक तरह से धरती का ऑटो डिफ्रॉस्ट मोड ऑन हो चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। मतलब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गोवा सब गायब। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश पूरी तरह से डूब जाएंगे और लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे शहर पानी के अंदर समा जाएंगे। और हाँ, दिल्ली वालों को भी मिल जाएगा अपना दिल्ली बीच। पर खुश मत होइए, क्योंकि उस बीच पर खारे पानी के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हिमालय की नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सूख जाएंगी, खेती खत्म हो जाएगी, मौसम का संतुलन बिगड़ जाएगा और जो बचेगा वो होगा वाटर वर्ल्ड। करीब 3 अरब लोग अपने घर खो देंगे। धरती पर क्लाइमेट रेफ्यूजीज की सबसे बड़ी लहर उठेगी। लेकिन ये सिर्फ पानी का खेल नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, ठंडे महासागर गर्म होने लगते हैं। इससे समुद्री धाराएं, ओशन करंट्स जैसे गल्फ स्ट्रीम कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, यूरोप ठंडा हो जाता है, अफ्रीका और एशिया और ज्यादा गर्म। यानी कुछ जगहों पर बर्फ जमेगी और कुछ जगहों पर लोग धूप में झुलस जाएंगे। अब बात करते हैं जानवरों की। पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स, सील्स, वॉलरस, इनकी पूरी जिंदगी बर्फ पर निर्भर है। बर्फ पिघलने का मतलब है इनका घर चला गया। समुद्र में कोरल हीफ्स मर जाएंगे, क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होती है। और जब कोरल मरते हैं तो 1 लाख से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां बेघर हो जाती हैं। ग्लेशियर पिघलने का मतलब गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सूख जाएंगी, खेती ठप, पानी खत्म और भूखमरी फैलेगी। लोग ऊंचे इलाकों में भागेंगे, पहाड़ों में भीड़ बढ़ेगी और जंग छिड़ेगी, तेल या सोने के लिए नहीं, पीने के पानी के लिए। तो अब सवाल, क्या इसे रोका जा सकता है? हाँ, अगर हम अभी से बदलाव करें, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाएं, पेड़ लगाएं, प्लास्टिक और कार्बन एमिशन घटाएं और धरती को एयर कंडीशनर मोड पर लाने की कोशिश करें। वैज्ञानिक कहते हैं, अगर हमने अगले 20 सालों में ग्लोबल तापमान को 1.5 अंश सेल्सियस तक सीमित रखा तो ये तबाही टाली जा सकती है। सोचिए, अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो एक दिन बच्चे पूछेंगे कि पापा बर्फ कैसी होती है,
और तब हमारे पास जवाब नहीं होगा, बस पानी होगा, हर तरफ पानी ही पानी। तो याद रखिए, अगर बर्फ पिघल गई तो जिंदगी भी पिघल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको और अगली बार फिर मिलते हैं एक और व्हाट इफ के साथ, जहां साइंस और क्रेजी आइडियाज टकराते हैं। धन्यवाद।